This is Romla and I'm from Romla Maths Academy. Today I'm here again with my new video quadratic equation from class 11 ISC. इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में जिसकी लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। उस फार्मूले को डिराइव करना बताऊँगी। उस फार्मूले का क्या यूज़ है जब हमें कोई क्वेश्चन दे दे कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो वहाँ इस फॉर्मूले का क्या यूज़ होता है, ये सब आज हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हेन वी राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हियर a b c बिलोंग्स टू और a b c आर कोफिशिएंट्स, और वो क्या है, रियल नंबर, एंड a कांट बी इक्वल टू 0। तो हियर द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल कौन है, x है, तो हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या है, 2 है। वेरिएबल जो है वो x है, उसकी हाइएस्ट पावर क्या है, दिस इज 2। सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2, ठीक है। तो वेरिएबल x की हाइएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. Now when we put an equal sign, so it becomes a quadratic equation in variable x. Here a b c belongs to r, means a b c are real numbers and a can't be equal to 0. Here again variable x has highest power 2, so it is a quadratic equation, ठीक है। ये अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या मेथड होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ वी आर राइटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द फॉर्म, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट व्हेन वी राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, देन अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Here we will see how we can solve quadratic equation by formula. We have already solved quadratic equation by factorization method and I have uploaded this video. I am giving its link here. You can see from this. Okay, let's start solving quadratic equation by formula. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस सी, जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, इक्वल के अदर साइड में ले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑफ b बाई ए एंड स्क्वायर इट एंड विल मल्टीप्लाई बाय इट ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये b बाई जो a है उस इंटू 1/2 करेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या यूज़ होगा आगे देखेंगे। जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को कहेगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो वहाँ ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू इट। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, हमने यहाँ ऐड कर दिया। सिमिलरली हम इसको यहाँ भी ऐड कर देते हैं, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। इससे हमने दोनों साइड में ऐड कर दिया। अब ये किसका स्क्वायर हो गया, दिस विल बिकम स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस b बाई ए है, ठीक है। और इस साइड क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। इट विल बिकम, यहाँ 4a स्क्वायर हमारा एलसीएम है, तो ये हो गया माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या करते हैं, हम इसके इस साइड ले जाते हैं। इट विल बिकम माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है।
हमने क्या करना है, अब हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो दिस विल बिकम लाइक दिस, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। दिस इज how we can solve a quadratic equation using formula. Okay. According to fundamental theorem of algebra, a polynomial of degree n has exactly n roots. तो जब हम बात करते हैं कि ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so and here variable x has highest power 2, so we will get two values of x. How? When we will put this plus sign, we will get one value, and we will put this minus sign, we will get the other value of x. Hence the roots of this quadratic equation are minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a, and other root is minus b minus under root b square minus 4ac upon 2. Let's start with exercise 6.1. ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। पूछ सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, सो इट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाते हैं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 मीन्स एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 और अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, इमेजनरी, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 2, since it is a quadratic equation, so we'll always get two values of x. So here we got two values of x. X is equal to plus √2i and another value is minus √2i. So now let's take question number 3 का first part, ठीक है। ये है अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3 इक्वल्स टू 0. Let's compare it with standard quadratic equation. First step, you should always write down this quadratic equation in standard form and then compare it, so that we will get the values of coefficients. Let's write down the values of coefficient. यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, जब हम कंपेयर करते हैं, we will get a equal to √3, b equal to -4. भी शॉर्टकट मत लीजिए, हमेशा पहले लिखिए फिर उनकी वैल्यूज लिखिए इन कोफिशिएंट्स की एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। c इक्वल टू √3 एंड वी नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। लेट्स पुट द वैल्यूज। यहाँ हमने b क्या है, -4 माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, +4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया, -4ac करना है, -4 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन 2√3, ठीक है। We are putting the values, so we will get 4 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो गया हमारा, लेट्स सॉल्व इट, 16 माइनस √3 आपस में 3 हो गया, 4 इंटू 3 12, 16 माइनस 12 अपॉन 2√3 एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट इट 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, क्या होता है 2। तो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2√3। हमारी दो वैल्यूज़ क्या होंगी, एक बार हम प्लस साइन लेके कर लेंगे और दूसरी बार हम माइनस साइन लेके। तो व्हेन वी आर टेकिंग पॉजिटिव साइन विल गेट दिस लाइक दिस, 4 प्लस 2 अपॉन 2√3 कॉमा, और नेगेटिव साइन लेंगे तो 4 माइनस 2 अपॉन 2√3, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 6 अपॉन 2√3, 2√3 ये हुआ 3 और √3 इसको कैंसिल करेगा, यू विल गेट √3, और ये क्या होगा 2 अपॉन 2√3 कैंसिल करें तो ये हो गया 1। तो यू गॉट द वैल्यूज ऑफ x, मीन्स यू आर गोइंग टू गेट द रूट्स एज x इक्वल टू √3 एंड 1 अपॉन √3, ठीक है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा 9 से शुरू हो जाता है, 9, 10, 11, 12, ठीक।
तो हर बार बस आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हो। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो इट विल बिकम 2x² - 4x + 3 = 0। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट बाय फार्मूला। ठीक है, एक्स हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको कंपेयर करना है किससे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। विल कंपेयर इट विथ standard quadratic equation, will get the values of coefficient a equal to 2, b equal to -4 and c equals to 3. Then we will write the formula to solve for this x. The x equal to -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Let's put the values. ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस के प्लस, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 है, 2 इंटू 3, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2। सो विल गेट 4 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 16 माइनस क्या हो जाएगा 16 माइनस 24 अपॉन 4। Let's solve it, 4 plus minus under root of -8 upon 4, ठीक है। तो you will get it like this, 4 plus minus 2 root 2i, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, उससे हम किससे डिनोट करते हैं, अंडर रूट ऑफ -1 को डिनोट करते हैं i से, और 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 रूट 2, ठीक है, दिस इज 4। अब हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेटली लिख लेते हैं। Here we are getting two values of x. Let's take positive negative signs separately. So we'll get it like this, x is equal to 4 plus 2 root 2i upon 4, ठीक है। Second we will get the value as 4 minus 2 root 2i upon 4. Let's solve it, ठीक है। हमने क्या करना है, 2 वहाँ से कॉमन ले लिया और नीचे से कैंसिल करा लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 2i अपॉन क्या है 4 बाहर ले लिया, तो ये इसको क्या करेगा कैंसिल कर देगा, 2 हो जाएगा। अगेन हियर वी विल डू सेम प्रोसेस, 2 अपॉन 4, यहाँ क्या है 2 माइनस रूट 2i, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया 4 यहाँ पे आया, ठीक है, कैंसिल कर दिया 2, ठीक है। सो विल गेट द वैल्यूज लाइक दिस, 2 प्लस रूट 2i अपॉन 2 कॉमा 2 माइनस रूट 2i अपॉन 2, that 2 roots of this equation. This is your value. Let's take question number 8. The given values are p plus 7 is equal to 0, q minus 12 is equal to 0, and the given quadratic equation is x square plus px plus q is equal to 0, and we have to find the value of x, ठीक है। हमने क्या करना है, x को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली बाय यूजिंग फार्मूला। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, एंड आफ्टर दैट विल पुट दिस वैल्यूज, ठीक है, और यहाँ q इक्वल टू 12, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, लेट्स कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, एंड विल गेट द वैल्यूज ऑफ a as 1, b is equal to what p, and c equals to q, and here we can put the values from here, ठीक है। तो a जो है वो 1 ही रहेगा, ठीक है, b की क्या वैल्यू हो जाएगी -7, एंड c की क्या वैल्यू होगी, q की क्या वैल्यू है यहाँ से 12, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे किस में, जब हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेट्स पुट द वैल्यूज, -b और ये माइनस के प्लस हो गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, यू गॉट एस 2। लेट्स राइट डाउन 7 प्लस माइनस 49 माइनस क्या हो जाएगा 48, मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। नाउ वी कैन गेट 2 वैल्यू बाय
टेकिंग सेपरेटली प्लस एंड माइनस वैल्यूज, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू हमारी हो गई 7 प्लस 1/2, अनदर वैल्यू हो गई 7 माइनस 1/2, वी कैन राइट डाउन इट लाइक दिस, 8/2 is 4, okay, and this is 6/2 is 3. So we got two values of x. Okay, let's take question number 11. The sum of the squares of two consecutive even integers is 340. Find the integers. मतलब दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव इंटीजर इवन इंटीजर मीन्स अगर पहला 2 है तो सेकंड क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो फिर 4 इस ये हमने क्या किया 2 कंसेक्यूटिव, मान लो कि 4 के साथ लेना तो 4 6 होगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड इवन इंटीजर कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर क्या होएगा, सेकंड कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर होएगा हमारा। इसमें क्या करोगे, हमने जस्ट सिंपली इसमें +2 कर देंगे तो इसका कंसेक्यूटिव मिल जाएगा हमने, ठीक है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर 340। तो हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर करके इनको क्या करना है, ऐड कर देना है, क्योंकि यही अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यही है, ठीक है। 340 राइट, लेट्स सॉल्व इट। ये हो गया हमारा 4x² प्लस 4x² प्लस 4, ये क्या है a प्लस बी के फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर के मेथड से कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस 8 है। ध्यान करना चाहिए कि क्या यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस वी कैन टेक कॉमन एज 8 को हम कॉमन ले सकते हैं, और फिर हम सॉल्व करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाता है। माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये 8 इक्वल कैसे जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नो लेट्स सॉल्व इट, x² प्लस x माइनस 42 इक्वल्स टू 0। यहाँ इसको हम कंपेयर करते हैं, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एज 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -42। लेट्स पुट दिस वैल्यूज इन द दिस फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। हमने यहाँ इसको पुट कर देनी है, वैल्यूज को हम यहाँ से पुट करते हैं। Let's solve for x. We'll get x is equal to -1 प्लस माइनस अंडर रूट b क्या है अगेन 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी है 4 इंटू 1 इंटू क्या -42 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस। ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 है, 1 माइनस और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए 168 अपॉन 2, दिस विल बिकम -1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है स्क्वायर 13 का अपॉन 2, दिस विल बिकम, हम क्या करते हैं अब हम x के लिए सॉल्व करते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं और एक बार निगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। x इज टू -1 प्लस 13 अपॉन 2 एंड दिस इज -1 माइनस 13 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 12 अपॉन 2 विल बी कैंसिल, ये हो जाएगा -14 अपॉन 2, ये हो गया -7, ठीक है। तो ये देखिए आपका है 6 और -7 पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव even integers is 340, even integers, और -7 is not even, so we can't take this value, we'll take value of x as 6, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या ही है 6, तो अगर x की वैल्यू 6 है तो हमारा फर्स्ट इवन इंटीजर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 6 है तो फर्स्ट इवन इंटीजर जो होगा फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा 2x है, तो 2 इंटू 6, हम 7 को नहीं लेंगे क्योंकि हमने क्या लेना है केवल इवन इंटीजर लेना है, विल गेट 12, और हमारा सेकंड इवन इंटीजर क्या है 2x प्लस 2, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। 2x प्लस 2 दिस विल बिकम 14, यानी कि जो हमें कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स क्या चाहिए वो क्या क्या है 12 इंटू 14, आई हैव डन। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 15। अगर हमारा ये क्वेश्चन है x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 8 x प्लस 12 इक्वल टू 4x², ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन x प्लस a x प्लस b x प्लस c और x प्लस d के फॉर्म में हो, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर
अगर इस फॉर्म में हो और कोई दो कांस्टेंट टर्म्स का जो सम हो, कोई दो कांस्टेंट टर्म के सम के इक्वल हो तो हम उनका पेयर बना लेते हैं। पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें किसी के साथ इस तरह से पेयर नहीं बनेगा। तो कैसे बन सकता है, तब हम देखते हैं कि किसी दो कांस्टेंट टर्म कौन कौन से, ए बी सी डी, तो किसी दो कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट किसी दो कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, उसके साथ पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 2 × 12 क्या होगा 24 और 8 × 3 क्या होगा 24। तो अब हम इनका पेयर एक साथ लेते हैं। ठीक है, हम इसका पेयर लेंगे इसके साथ, इसका पेयर लेंगे इसके साथ। अगर सम नहीं इक्वल है हमारे कांस्टेंट टर्म्स का तो हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट्स को देखते हैं और तब हम लेके उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होता है, यहाँ x की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, x + 12 एक में हो गया x + 3 और ये हो गया हमारा x + 8, ठीक है, इक्वल्स टू 4x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 2x, ठीक है, प्लस 12x + 24। इसको हमने एक साथ ले लिया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x² + 3x + 8x + 24 इक्वल टू 4x²। ठीक है, ये हो गया हमारा। लेट्स सॉल्व इट, x² + 14x + 24। ठीक है, ये हो गया हमारा x² + 11x + 24, ये हो गया 4x²। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है x² + 14x आ रहा है, यहाँ x² + 11x, यानी कि हम इसको यहाँ कॉमन नहीं ले सकते। हमने क्या करना था, x² + bx और x² + bx हम चाहते हैं ऐसे बन जाए कि हम उसे कॉमन ले सके। तब हम ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ जो x² है इसको हम यहाँ ला के डिवाइड कर देते हैं। x² को हम दो पार्ट में बांटते हैं, x × x, और दोनों इसमें x से डिवाइड करते हैं, इसको x से डिवाइड करते हैं। तो इट विल बिकम लाइक दिस, x² / x + 14x / x + 24/x। ठीक है, एक x हम यहाँ लाए और यहाँ एक x हम यहाँ लाए, x² / x + 11x / x + 24/x। ठीक है, ये हो गया और यहाँ हमारा 4 रिमेनिंग रहा। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर दिया, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इट विल बिकम लाइक दिस, x + 14 + 24/x। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो गया x + हमारा ये हो गया 11 + 24/x। अब आप देख सकते हो कि यहाँ x + 24/x और यहाँ x + 24/x क्या है, सेम है। तो हम इसको क्या मान गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि x + 24/x = y, और हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। यू विल गेट इट लाइक दिस, y + 14 और यहाँ हो जाएगा y + 11 = 4। ठीक है, लेट्स सॉल्व फॉर इट, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी विल गेट y² + 14y + 11y प्लस, जब हमने 14 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 154 = 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको एक साथ लाते हैं। लेट्स सॉल्व फॉर इट। ये हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा y² + 25y + 154 - 4। सॉल्व फॉर इट, इसको आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो, चाहो तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 21 b = 25 एंड c = 150। ठीक है, हमने क्या करना है, जस्ट फार्मूला लिखना है, जस्ट पुट अप द वैल्यूज, माइनस यहाँ हमारा क्या होगी 25 प्लस माइनस √ 25 का स्क्वायर -4 × 1 × 150 अपॉन 2 × 1। ठीक है, तो ये हो गया -25 प्लस माइनस ये 25 का स्क्वायर होता है 625 √ में प्लस ये हो गया 6, हमारा क्या हो गया -600। ठीक है, अपॉन 2 × 1 हो गया हमारा 2, ये हो गया -25 प्लस माइनस ये हो गया हमारा √ 25 अपॉन 2, इट विल बिकम 25
प्लस माइनस -25 प्लस माइनस 5/2। हम क्या करते हैं, सेपरेटली पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज लेते हैं। वी विल गेट फर्स्ट वैल्यू इज -25 प्लस 5/2 एंड अनदर वैल्यू इज -25 माइनस 5/2। ये हो गया -25 प्लस 5 क्या होता है, -20/2 क्या हो गया, -10। this will become -30/2 is this is -15. We got two values of y. Since here we can see we have taken x plus 24/x equal to y, so we need to solve for x by putting the value of y. Let's start doing this. Sin y is equal to -10 and -15, ठीक है। और हमने क्या लिया था, x plus 24/x is equal to y. So let's put these two values and so that we'll get value of x. First हम ले लेते हैं x plus 24/x is equal to -10, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं x plus 24/x is equal to -15. Let's solve for it. हम क्या करते हैं, इसको जस्ट ऐसे, ठीक है, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, प्लस 24 is equal to -10x. अब हम इसको एक साथ लाते हैं, x² -10x इधर आएगा तो +10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो अगर ये सॉल्व होता है तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली 6 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं। x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। मैंने ऑलरेडी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ x कॉमन लिया, x प्लस 6 प्लस 4 कॉमन लिया, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको जो मेथड इजी लगे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये मेथड यूज़ कर सकते हो। कई बार होता है क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता है तो हम उसको कैसे करते हैं, फॉर्मूले से। तो यहाँ ये हो रहा है तो हम इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं। आप ये वीडियो देखो मेरा, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एज पर जीरो प्रोडक्ट रूल एदर x इक्वल टू माइनस एंड एदर x इक्वल टू -4, तभी ये इसकी वैल्यू 0 होगी। तो x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू क्या होता है, -4। या तो ये x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो या x प्लस 4 इक्वल टू 0। उस केस में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -4। लेट्स सॉल्व फॉर इट। यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस 24 इक्वल टू -15x। हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x² प्लस 15x प्लस 24। अब हम देखते हैं क्या ये ऐसे 24 को हम क्या ऐसे तोड़ सकते हैं कि 15 आए। तो आपको ऐसा कोई वैल्यू मिलता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करो, फॉर्मूला यूज़ करो। x इक्वल टू, हम यहाँ a की वैल्यू लिखते हैं 1, b इक्वल टू 15 एंड c इज इक्वल टू 24 बाई कंपेयरिंग इट विथ क्या, standard quadratic equation and let's solve it. -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, ठीक है। हमने जस्ट वैल्यूज पुटअप कर देनी है। -b क्या होगा, -15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक। तो दिस विल बिकम -15 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा 225, ये क्या हो जाएगा -96, ठीक है, अपॉन 2। दिस विल बिकम -15 प्लस माइनस 225 माइनस 96 आप करो तो क्या आ जाएगा, ओके तो ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 129/2। अब हम क्या करते हैं, 129 जो होता है उससे क्या होता है, स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो हम क्या करेंगे इसको -15 प्लस माइनस, अब क्या करेंगे इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। एक बार हम चाहे तो पॉजिटिव साइन के साथ ले लेते हैं, एक बार हम निगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन 2। और ये हो गया 15 माइनस अंडर रूट 129/2, ठीक है। सो यू कैन सी वी गॉट 4 वैल्यूज ऑफ x, x is -6, x is -4, x is to ये एंड x is to this, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x इज इक्वल टू 2। हम क्या करते हैं कि 3 की पावर x को मान लेते हैं कि ये है y, ठीक है, और हम यहाँ वैल्यूज पुटअप करते हैं। दिस विल बिकम y प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये यहाँ लेगा फिर इसको इधर जाएंगे,
तो इट विल बिकम वाई स्क्वायर माइनस 2y plus 1 equals to 0. You can solve it using factorization method or using formula. I am solving it using factorization method. इसका और इसका मल्टीप्लाई किया आए क्या 1. तो हम इसको ऐसे तोड़ें कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो जाए -2 है. ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं 1 और 1 ले लें तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1y, जिसको y भी लिख सकते हैं -1y. तो -1y मिलकर क्या बन गया -2y. इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या कोफिशिएंट्स, क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो क्या है 1. उसको हम ऐसे तोड़ते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के इक्वल है. मैंने सब कुछ अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया, काइंडली आप उस वीडियो को जरूर देखें. प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हो जाएगा y कॉमन ले लिया y -1 कॉमन लिया, ये हो गया y -1 इक्वल्स टू 0. दिस विल बिकम y -1 and y -1 equals to 0 as per zero product rule. The y -1 is equal to 0 or this y -1 equal to 0. So we are getting two values, y -1 equals to 0 comma y -1 equals to 0. So we got values at y is equal to 1 and here also we got y is equal to 1. Yes, y की हमें two values मिली, दोनों ही क्या है सेम है 1. पर हमें ऑलरेडी पता है कि हमने 3 की पावर x को क्या माना था y. तो लेट्स पुट द वैल्यू 3 की पावर x इज इक्वल टू 1. ठीक है, हमारी y की कितनी वैल्यू थी 2 और दोनों ही 1 थी तो पुट किया. अगर हमारा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 है तो हम दोनों को ऐसा कुछ कर दें कि अगर हमारा बेस सेम होगा तो क्या होंगे पावर भी सेम होंगे. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0. किसी के भी पावर क्या होता है 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 3 की पावर 0 भी 1 होगा. और अब देखो जो बेस सेम है तो उनके powers भी सेम होंगे, therefore x is equal to 0. This is your answer. Let's solve question number 5. इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस x की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक, इस पर से लिख सकते हैं. और हम क्या मान लेते हैं लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y. आप कुछ भी मान सकते हो, इट विल बिकम वाई स्क्वायर. ठीक है, यहाँ वाई रखा और स्क्वायर माइनस वाई -2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब हम मैंने पहले ही बोला है कि अब इसको चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले से. हम क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट को देखते हैं क्या होता है -2. तो क्या हम -2 को ऐसे तोड़ सकते हैं कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1 आए. क्योंकि हम कैसे तोड़ सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई. हम क्या लिख सकते हैं -2 और 1 जब हम करते हैं तो क्या आता है -1 आ जाता है और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है -2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अदरवाइज आप फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हो. y -2 प्लस 1 कॉमन लिया, y -2 इक्वल्स टू 0. इट विल बिकम y प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया y -2 इक्वल टू 0 एज पर जीरो प्रोडक्ट रूल. अगर y प्लस 1 इक्वल टू 0 और y -2 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू -1. वी गॉट टू वैल्यूज एंड y इक्वल टू 2. ठीक है, यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिली. अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमने माना था कि लेट x की पावर 1/3 इक्वल्स टू क्या था y. हम इसके लिए सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पहले पुट करते हैं x की पावर 1/3 इक्वल टू पहली वाली क्या ले सकते हैं -1 हो गया. अब हम क्या करते हैं दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं. ठीक है, तो जब हम क्यूब करेंगे x की पावर 1/3 का क्यूब किया इज इक्वल टू -1 का क्यूब किया, ये क्या हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा. इट विल बिकम x इज इक्वल टू -1 है. ये क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा. x इक्वल्स टू -1. एक तो हमें ये वैल्यू हो गई. ठीक है, अब हम कौन सी वैल्यू पुटअप करते हैं, अब हम पुटअप करते हैं सेकंड वैल्यू जो है y इक्वल टू 2. ठीक है, तो हम अब अगेन क्या करते हैं दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं. ये हो जाएगा x की पावर 1/3 का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब. ठीक, तो ये हो जाएगा x 3 से 3 कैंसिल हो गया, so 2 का क्यूब क्या होगा 8. so we got two values of x. these are x is equal to -1 and 8. this is your let's take question number 7. x plus 2 x plus 3 x plus 5 is equal to 17. इस तरह के क्वेश्चन जो इस फॉर्म में होते हैं x plus a x plus b x plus c
एंड एक्स प्लस डी, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, इसमें देखते हैं जो कॉन्स्टेंट्स है ए बी सी डी, तो किसी दो कांस्टेंट ए बी सी डी का सम अगर नेक्स्ट जो कांस्टेंट के सम के इक्वल आता है, मतलब मान लो कि ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी आता है, तो हम उसका पेयर एक साथ ले लेते हैं, फिर इसका इसके साथ पेयर बनाते हैं, ये इसके साथ पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम देख सकते हैं यहाँ x को हम और क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0, तो 0 प्लस 5 और ये क्या है 3 प्लस 2, तो हम इसका इसके साथ पेयर ले लेते हैं, x प्लस 2 एक साथ ले लेते हैं, x प्लस 3 एक साथ ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं x और ये x प्लस 5 t है, इनका पेयर ले लेते हैं ना और आपस में सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, एक में हो गया, और यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 72 है, ठीक है, इसको एज इट इज उतार लो, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, इक्वल टू 72 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक जैसे है, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y, ठीक है। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं, इट विल बिकम y प्लस 6 इंटू ये हमारा इक्वेशन 1 कर जाएगा, हम हुआ y इक्वल्स टू 72, लेट्स सॉल्व इट, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 72 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ लाते हैं कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो 6 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए माइनस 72, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, हम किस में तोड़ सकते हैं कि ऐसा है 12 और 6 में, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 12y क्या हो गया माइनस 6y माइनस 72 इक्वल्स टू 0, अगेन आई एम टेलिंग यू यू कैन सॉल्व इट यूजिंग फार्मूला आल्सो, लेट्स टेक कॉमन y, कॉमन लिया y प्लस 12 माइनस 6 कॉमन लिया y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, सो यू गॉट y प्लस 12 इन वन ब्रैकेट and this is y minus 6 and this is equal to 0, so you got two values of y is equal to क्या लिख सकते हैं y plus 12 equals to 0 या y minus 6 equals to 0, ठीक है। तो you got two values of y is equal to minus 12 and y is equal to 6, ठीक है, you got this two values, since we take x square plus 5x equal to क्या y, तो हम अब क्या करते हैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट अप करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम ये वैल्यू जब पुट अप करेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू क्या, पहली वैल्यू हमारी आई माइनस 12, जस्ट लाइक दिस वैल्यू क्या करते हैं, इसको करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, सो वी आर कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx plus c equals to 0, so you will get the values of a as 1, b equal to 5 and c equals to 12. Let's solve it, ठीक है, using formula, what is formula, x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, ठीक है। Let's put the values, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, एक तो हमारा हो गया माइनस b, ये माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट क्या 5 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 12 upon 2 ही रखा 2 into 1, you got it as minus 5 plus minus under root 25 minus क्या हो गया 48 upon 2 will become minus 5 plus minus under root of क्या आएगा minus 23 upon 2. Since we can't take square root of a negative number, so you can write it like this, minus 5 plus minus under root of 23i upon 2. From here you can get two values of x. Now we will put this value, first we put this value y equal to minus 12 and we got two values of x by taking plus and minus sign. Now let's solve it for y equal to 6. It will solve it here. हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y माना था, यहाँ हम क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम
एक वैल्यू हमने यहाँ रखी, और अगर हम y की दूसरी वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो इसको अब हम ये वाली वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। यू कैन सी यू कैन सॉल्व इट यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड आल्सो। लेट अस सी हाउ। इफ वी आर टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स मतलब 6 और माइनस में लेते हैं तो उनका एडिशन क्या आता है प्लस 5 और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा माइनस 3। सो यू कैन सॉल्व इट यूजिंग दिस आल्सो, अदरवाइज formula you can use formula also x plus 6 or take minus 1 as common, x plus 6 equals to 0, so you got x plus 6 and x minus 1 equals to 0, so you got two values of x plus 6 is equal to 0 comma x minus 1 equals to 0, x is equal to minus 6 and x is equal to 1. Now you can see how many values you got for x, since it is a equation with x की power 4, so you have to get 4 values of x. So here you can see x is equal to minus 6, x is equal to plus 1, and here these are 2 values, so you got 4 values of question number 10. x square plus x minus 6, x square minus 3x minus 4 equals to 24. हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमें क्या है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता है। जब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 4, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको पहले कुछ मान लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ कोई भी चीज़ कोई भी पार्ट जो हमारा ऐसा हम कब मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाए, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जब हमारा इक्वल आता है तब उसको मान लेते हैं कि ये है और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं, इन दोनों को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं प्लस इसको माइनस 6 पर ऐसे तोड़े कि क्या हो जाए प्लस 1 आ जाए और क्या आ जाए, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन आए वो माइनस 6 है। तो हम क्या लिख सकते हैं प्लस हमारा हो जाएगा 3x माइनस 2x, मानी कि हम प्लस 3 और माइनस 2 में इसको ब्रेक करना है माइनस 6 एज इट इज उतार लेंगे। एक्स स्क्वायर अब हम माइनस 2 को ऐसे तोड़े कि माइनस 3 उसका क्या आ जाए एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए, और जो हमारा प्रोडक्ट हो क्या हो माइनस 4। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने ले लिया माइनस 4 और प्लस 1 में हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो आएगा माइनस 4 आएगा और एडिशन क्या आ जाएगा माइनस 3 आ माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 24। नाउ लेट्स सॉल्व इट। x आपको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं क्लियर होता है तो फार्मूला में है तो यही वैल्यूज आएगी, ठीक है। यहाँ x प्लस 3 माइनस 2, ये हो गया x प्लस 3 हमारा हो गया, ये एक ब्रैकेट में हो गया और ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x कॉमन लिया x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 4, दिस विल बिकम 24, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से ये हो गया x प्लस 3 और दिस इज x माइनस 2, दिस इज x माइनस 4 एंड दिस इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 24। अगेन ये इस फॉर्मेट में आ गया x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस डी, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। और हम अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि हम इनको ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि किसी दो कांस्टेंट ए बी सी डी में किसी दो कांस्टेंट का जो सम हो किसी अगले दो कांस्टेंट के सम के इक्वल आ जाए। तो अगर हम यहाँ देखो, अगर हम कौन कौन सा एक साथ लेते हैं, तो जब हम यहाँ देखिए अगर हम 3 और माइनस 4 एक साथ लेते हैं तो इसका सम क्या आएगा, ये आ जाएगा -1, और -2 और 1 का सम लेते हैं ये आ जाएगा -1, यानी कि ये डिसाइड करता है कि हम किसका किसके साथ पेयर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट लाइक दिस। सबसे पहले यही समझना होता है कि हम किसका किसके साथ पेयर लेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, एक बार आप समझ लोगे तो आप पेयर बनाना समझ लोगे, ठीक है। तो यू कैन टेक इट x प्लस 3 x माइनस 4 इन वन ब्रैकेट, ठीक है, and this will become x minus 2 and x plus 1 in another bracket and you can write down like this, ठीक है। now just multiply it to solve x square plus 3x minus 4x और ये क्या हो जाएगा -12 in one bracket, here you will write down x square minus 2x plus x minus 2 equals to 24, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा x square
माइनस एक्स माइनस 12, ठीक है, ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में हो गया, और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 24। अनदर ब्रैकेट में हमारा हो गया, हम किसको मान सकते हैं, अब देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्या है, इक्वल, हम इसको ही कॉमन, हम इसको यहाँ पे लेके इसको क्या करेंगे, टू वाई मान लेंगे। लेट्स पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इट विल बिकम वाई माइनस 12 एंड दिस विल बिकम वाई माइनस 2। This is 24, let's multiply it, it will become y square minus 12y minus, क्या हो जाएगा, माइनस 12y हो गया, ये हो गया माइनस 2y, इट विल बिकम प्लस 24 इक्वल्स टू प्लस 24, ठीक है, यहाँ भी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया प्लस 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर माइनस 14y, और ये 24 इधर आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, y स्क्वायर माइनस 14y इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो हम यहाँ से जस्ट y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो दिस विल बिकम either y इक्वल टू 0 और y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, you will get two values of y इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 14। अब आप देखो हमने क्या माना था कि हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई हमने माना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई, वही हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट, यहाँ एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, so you got x equal to 0 और x minus 1 equals to 0, so you got two values of x equal to 0 comma x equal to 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते, तो हम इसको किससे करने जा रहे हैं, इसको यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, सो दैट वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स a1 b is equal to minus 1 and c is equal to minus 14, ठीक है। Let's put the values in this formula, minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2. Let's put the values, you will get minus 1 plus minus under root of हमारे minus 1 और minus 1 नीचे यहाँ हो गया था plus 1 under root of 1 का स्क्वायर 1 हो गया minus 4 into 1 into minus 14 upon 2, ठीक है। गॉट इट इज 1 प्लस माइनस, ये हो गया माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस 56 1 अंडर रूट हाँ क्या 57 upon 2, so here you can see you got two values of x from this and you got another two values of x from this, so you got four values of x। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर क्वेश्चन। अब हम देख सकते हैं कि x अपॉन 1 माइनस एक्स है, यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स को मान लेंगे y, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि एक दूसरे के ये इन्वर्स है, ठीक है। तो इट विल बिकम y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है, 13 अपॉन 6 है ना, हाँ ठीक है, हाँ ओके। अब हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अपॉन y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सबको एक साथ लाएंगे 6y स्क्वायर प्लस 6 और इसको हम इधर ले आते हैं माइनस 13y इक्वल्स टू 0, सो इट विल बिकम 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम चाहें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स है, इसको चौथा फॉर्मूले से सॉल्व करिए या फैक्टराइजेशन मेथड से। हम यहाँ फैक्टराइजेशन से करें 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36 को अगर -9 और -4 में तोड़ते हैं तो -9 इंटू -4 क्या होगा +36, उनका एडिशन आएगा -13, सो वी आर सॉल्विंग इट लाइक दिस -9y -4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जो आपको मेथड इजी लगता है यू कैन यूज़ इट। 3y ये हो गया हमारा 2y -3 माइनस हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 2, तो ये हो गया यहाँ हमारा हो गया 2y -3 इक्वल्स टू 0। यू गॉट इट like this 2y minus 3 and this is 3y minus 2 equals to 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एज पर जीरो प्रोडक्ट रूल, either 2y minus 3 equal to 0 और 3y minus 2 equals to 0, so you got y is equal to 3/2 and y is equal to 2/3, ठीक है।
अब हम देखते हैं, हमने यहाँ क्या माना था, अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को हमने y माना था। अब हम y की वैल्यू पुटअप कर देंगे सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। लेट्स सॉल्व इट। हम यहाँ पुटअप करते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इस पहले हम वैल्यू पुटअप करते हैं 3/2। तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप कर दो। इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/4। अगेन हम यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सबको एक साथ लाते हैं 4x और इज इक्वल टू 9 माइनस 9x। अब हम इसको इधर ले आते हैं, 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 9, 13x is equal to 9 and you got x की value as 9/13. Now let's put the value of y as 2/3. It will become x under root of x upon 1 minus x is equal to, this is 2/3. Now again square both sides. So you will get as x upon 1 minus x is equal to 4/9. You must write down squaring both sides here. ठीक है, हम यहाँ लिख भी सकते हैं, सिस्टमैटिक कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इट विल बिकम 9x इक्वल टू 4 माइनस 4x। हम x को एक साइड में लाते हैं, 9x प्लस 4x इज इक्वल टू 4, दिस इज 13x इज इक्वल टू 4। सो यू गॉट द वैल्यू एज x इक्वल टू 4/13. This is your answer. It means we got two values of x as x is equal to 9/13 and 4/13. This is your answer. Question number 14 का फर्स्ट पार्ट, अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 34 माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11 इक्वल्स टू 5। हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव पार्ट को उधर ले जाकर इसको पॉजिटिव कर देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 34 इक्वल्स टू 5 प्लस under root of 3x square minus 4x minus 11 and now we are squaring both sides. हम क्या करेंगे, स्क्वायर करते रहे ताकि हम स्क्वायर रूट को यहाँ से हटा सके। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 34 इक्वल टू, ये a प्लस बी की फॉर्म में, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, माइनस 11 और प्लस 2ab, 2 इंटू 5 10 अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11, ये रह गया अंडर रूट में। अब हम क्या कहते हैं, सबको एक साइड में लाते हैं और लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ये इधर आके सब ये प्लस हो जाते हैं, इज इक्वल टू 10 अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर, इसको हम एज इट इज ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा जो कैंसिल होता है उस टर्म्स को हम कैंसिल कर लेते हैं। 34 माइनस 25 विल बी 9, 9 प्लस 11 20, 20 इक्वल्स टू 10 अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11। ये हम 10 यहाँ आके इसको डिवाइड कर देगा, 20/10, ये कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू रूट 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11। लेट्स स्क्वायर बोथ साइड्स अगेन सो दैट, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को यहाँ से हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन। ठीक है, तो ये हो गया 4 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11। अब हम सबको एक साथ लाते हैं और इसको इक्वेशन बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस 11 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दिस विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं माइनस 15 टू 3 क्या होता है, माइनस 45। माइनस 45 को ऐसे ब्रेक करो कि वो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए, माइनस 4। तो हम क्या करते हैं, 9 और 5 लेते हैं, माइनस 9 और क्या लेंगे, माइनस 9 और प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमने 3x कॉमन लिया, दिस विल बिकम x माइनस 3, और यहाँ क्या कॉमन ले रहे हैं, 5 कॉमन ले रहे हैं, दिस विल बिकम x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और हमें पता है एज पर 0 प्रोडक्ट रूल क्या होगा। अभी हम क्या करेंगे, पहले कॉमन लेंगे फिर 0 प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, x माइनस 3 और एक में हो गया 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सो दैट यू गॉट x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यू गॉट द वैल्यू एज x इक्वल टू 3
and x is equal to -5/3. You got two values. Let's take question number 17 का फर्स्ट पार्ट. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये x + 1/x का होल स्क्वायर है, ये x - 1/x यहाँ दिख रहा है. हम क्या करते हैं, x - 1/x को मान लेते हैं y. तो अगर हम x - 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, x² + 1/x² प्लस -2. और अगर हम x + 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, x² + 1/x² प्लस 2. तो अगर हमको x - 1/x पता हो तो उसको हम x + 1/x में कैसे चेंज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आता है, -2. और हमें इसके स्क्वायर में क्या आना चाहिए, +2. तो अगर हम इसके, ये हमारा जो स्क्वायर होता है, इसमें अगर हमने +4 कर दिया तो क्या आ जाएगा, या हो जाएगा +2, यानी कि x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ हम +4 कर देते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये x हमारा यहाँ क्या हो जाता है कि x + 1/x का होल स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर में 4 ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ x - 1/x का क्या किया है, y मान लिया है. तो ये x + 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर x - 1/x इज़ y, तो x + 1/x का होल स्क्वायर विल बिकम, यहाँ हमने देखा ये हो जाएगा y² + 4. इट इज़ दैट सिंपल. अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं इस इक्वेशन 1 में. ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, दिस विल बिकम y² + 4 - 2 × y + 4 = 11. ठीक है, जस्ट सिंपल ही आप इसको सॉल्व कर लो. y² + 4 - 2y - 8 - 11 = 0. सबको हम एक साथ लाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा y² - 2y, और ये क्या हो जाएगा, -19 + 4 -15 = 0. अब हम देख रहे हैं, ये हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. तो -15 को मैं से तोड़े कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -2 आए. तो हम क्या करते हैं, यहाँ सिंपली y² - 5y + 3y -15 = 0. -5 + 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा. और हमने यहाँ y कॉमन लिया, दिस विल बिकम y - 5 एंड दिस हियर हम आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ 3 कॉमन लेंगे, y - 5 = 0. सो यू गॉट टू वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम दिस, y + 3 = 0. एज फॉर 0 प्रोडक्ट रूल, either y - 5 = 0 और y + 3 = 0. तो y की वैल्यू हो गई 5 एंड अनदर वैल्यू हो गई y = -3. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ x - 1/x को क्या माना था, y माना था. ओके, तो हम क्या करते हैं, जस्ट वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं और हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी. ये हम इक्वेशन ले लेते हैं 2. ठीक है, तो हम पहले लेते हैं, कौन सी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, हम पुटअप करते हैं y = 5. तो ये हो गया x - 1/x = 5. हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, x² - 1/x = 5. ठीक है, और हम अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, x² - 1 = 5x. ठीक है, हम सिंपली इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे. दिस विल बिकम x² - 5x - 1 = 0. अब आप देख सकते हो कि इसको हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, इसको हमको फॉर्मूले से करना पड़ेगा. इसको हम कंपेयर करते हैं x² + bx + c से. तो यहाँ a की वैल्यू आती है 1, b = -5 एंड c = -1. और हमारा जो फार्मूला है उसमें जस्ट वैल्यू पुटअप करते हैं, x = -b + -√b² - 4ac/2a. ठीक है, हम वैल्यूज पुटअप एंड विल गेट वैल्यू ऑफ x. तो x = हो जाएगा -5 ± क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -4 × 1 × -1 -4 × 1 × -1/2 × क्या हो जाएगा 1. ठीक है, ए की वैल्यू 1. तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज व्हाट, you will get the value of x as x is equal to -5
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4 क्या आ जाएगा 29 अपॉन 2। यहाँ से हमें x की कितनी वैल्यू मिल गई, हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 2 वैल्यूज़, ठीक है। अब हम x माइनस 1/x इक्वल टू 5 किए थे, अब हम क्या करेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू कौन सी वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं, हमारी दो वैल्यू आई थी y की, ठीक है। तो हम अब इसकी अदर वैल्यू -3 पुटअप करेंगे, तो इक्वल टू -3 एलसीएम ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -3, ये इधर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू -3x, सबको एक साथ लाते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब हमको क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं कर पाते तो हमें उससे किसे करना चाहिए, फॉर्मूले से करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। आप यहाँ प्रॉपर्ली लिख लेना सो दैट यू विल गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या 3 एंड c इक्वल टू -1। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन। एक्स अगेन आप यहाँ लिख सकते हो, और हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, माइनस बी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला लिख के वैल्यू पुटअप करते हैं। तो माइनस बी -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 -4 इंटू 1 इंटू क्या हो गया -1, ठीक है, अपॉन 2a 2 इंटू 1 यू गॉट -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13 अपॉन 2। अगेन यू गॉट 2 values of x, so you can see here from this and this you got 4 values of x, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 29 अपॉन 2 कॉमा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन 2, ठीक है। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। 12x क्यूब 4 माइनस 56x क्यूब प्लस 89x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेसन है, तो हम जब तक x की पावर 2 नहीं होगा हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स डिवाइड थ्रू व्हाट x बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 56 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 89 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 56x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारा जो कैंसिल होएगा ये वो चीज़ें हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये इससे कैंसिल होएगा, ये इससे कैंसिल होएगा, ये हो गया हमारा 12x स्क्वायर माइनस 56x, ठीक है। एक्स स्क्वायर जिसको कैंसिल किया यहाँ 56x बचा प्लस 89 माइनस 56 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारा आया। अब हम क्या करते हैं इसको इसके साथ पेयर बना लेते हैं, ठीक है, और इसका इसके साथ पेयर बना लेते हैं, 89 को उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा, यहाँ आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं पर हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे, प्लस 56 अपॉन एक्स, और क्या करते हैं प्लस 89 को उधर ले जाके माइनस 89 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 56 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1/x, ठीक है। हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, ध्यान से कीजिए कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया माइनस 89। अब हम क्या करते हैं x प्लस 1/x को हम मान लें, अगर x प्लस 1/x को हम y मान लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आता है। तो अगर ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस 2 आता है, तो हम इसमें अगर -2 कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, उसमें से अगर हमने -2 कर दिया तो वो क्या बन जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही हम कर रहे हैं। तो क्योंकि हम x प्लस 1/x को y मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
this will become y square minus 2 and let's put this values in क्या इस इक्वेशन में हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो यू विल गेट द इक्वेशन एज 12 ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 ठीक है माइनस 56 ठीक है और ये क्या हो जाएगा यहाँ हमने x प्लस 1/x को क्या लिया y 56 y इज इक्वल टू माइनस 89 ठीक है अब हम इसको जस्ट सॉल्व करते हैं सिंपली सॉल्व करते हैं दिस विल बिकम 12 y स्क्वायर माइनस 24 माइनस 56y प्लस 89 इक्वल्स टू 0 हमने 89 को इधर लिया है ठीक है अब हम क्या करते हैं ये हो गया हमारा 12 y स्क्वायर माइनस 56y और ये क्या हो जाएगा प्लस ठीक है 65 इक्वल्स टू 0 ठीक है करेंगे हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू आएगी 12 बी इक्वल टू माइनस 56 एंड सी इक्वल टू 65 ठीक है अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला लाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ठीक है ये हम मैथड लगाते हैं माइनस बी क्या हो गया प्लस 56 हो गया यहाँ पे और ये हो गया हमारा माइनस 56 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा 12 है इंटू 65 ठीक है अपॉन 2 इंटू 12 दिस विल बिकम 56 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 56 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3136 और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3120 ठीक है अपॉन 24 और आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 56 प्लस माइनस ये हो जाएगा 20 ये हो गया हमारा 16 ठीक है अपॉन 24 अब हम क्या करेंगे सिंपली इसको खोल देते हैं इट विल बिकम 56 प्लस माइनस 4 अपॉन 24 ठीक है एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो y की हमें क्या मिलेगी एक वैल्यू मिलेगी और नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो अदर वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू 56 प्लस 4 अपॉन 24 दिस इज अनदर वैल्यू 56 माइनस 4 अपॉन 24 तो ये जगह 60 अपॉन 24 60 अपॉन 24 क्या हो जाएगा इसको आप 12 से कैंसिल कर लो हमारा 52 अपॉन 24 इसको हमने किया 4 से कैंसिल 13 अपॉन 6 तो हमें यहाँ से y की कितनी वैल्यू मिल गई यहाँ से मिली हमें y की 2 वैल्यूज y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड अनदर वैल्यू इज 13 अपॉन 6 और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें मेनली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम y की वैल्यूज पुटअप करेंगे तो x की हमें वैल्यूज मिलेंगी तो हम अब इसको इसके लिए सॉल्व करते हैं लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट हमारी y की वैल्यू आई थी क्या 5/2 और सेकेंड वैल्यू आई थी 13 अपॉन 6 ठीक है और हमने माना था x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई तो हम क्या करते हैं एक बार 5/2 और एक बार 13/6 रख के हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2 हम इस साइड रख लेते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 13 अपॉन 6 हम इधर लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5/2 हम क्या करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सबको एक साथ लाते हैं एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5x अब हम इसको एक साथ लाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं 2 इंटू 2 क्या होगा 4 तो हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या है माइनस तो -4 और -1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा उसका एडिशन -5x ठीक है प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लेट्स सॉल्व इट 2x लिया हमने x माइनस 2 और -1 कॉमन लिया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 सो यू विल गेट 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 सो यू गेट 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 and here we will get two values of x equal to 1/2 and x equal to 2 ठीक है अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से भी हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 13 अपॉन 6 अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x स्क्वायर प्लस 6
इज इक्वल टू 13x, सबको एक साथ लाते हैं, 6x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम देखो 6 का क्या होता है 36 का ऐसे ब्रेक करो कि -13 आ जाए 6x², माइनस 9x माइनस 4x, इसका एडिशन क्या -13, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 36। ठीक है, तो लेट्स टेक कॉमन 3x, you get 2x minus 3 in one bracket, here we will take common as 2, ये हो गया हमारा 2x minus 3 equals to 0। now this will become 2x minus 3 in one bracket and 3x minus 2 in another bracket। as per zero product rule, either 2x minus 3 is equal to 0 or 3x minus 2 equals to 0, so we'll get another two values of x, this is 3/2 and x is equal to 2/3। now you can see we got 4 values of x, this is x is equal to 1/2, 2, 3/2 and 2/3, it means we got 4 values of x, this is our answer। ओके दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, कुछ इक्वेशन मैंने सॉल्व किए हैं यूजिंग फार्मूला, कुछ सॉल्व किए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आऊँगी, जिसमें मैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेज कराऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।